हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आर ओ का टेस्ट नंबर 48। तो आज इसको हम करेंगे। पूरे लगभग 60 टेस्ट हम करवाने का वादा किए हैं, 60-65 टेस्ट जो कि हम करवाएंगे। और इसके साथ ही आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यूपीपीसीएस और यूपीएससी सब टेस्ट करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन है। जिनमें से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है? तो कुवलय, किलाब, किलाल, किल्लोल। तो किलाल जो है जल का पर्यायवाची है। किलाल जल का पर्यायवाची, कल्लोल लहर का पर्यायवाची, कुवलय कमल का पर्यायवाची, कलाप बाढ़ समुद्र का पर्यायवाची है। जल है पानी, नीर, सलिल, वारी, अम्बु, तोय, उदक, कदम्बन, संबर, मेघ, मेघ पुष्प, घनसर, क्षीर, भुवनम, वनम। बाढ़ का है तीर, सर, सहायक, पत्री, विसिद, अशुभ, सिलीमुख, ईसु, नाराज। और कमल का है सरोज, जलज, जलजात, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, नलिन, शतदल, अम्बुज, सरजिज, सारंग, राजीव, वारिज, पुंडरुक, मृणाल, तामरस, कुवलय, इंदिवर। और दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो कोकनद नहीं है। तो कोकनद कमल का पर्यायवाची है। सर्प का है साप, नाग, उरग, विषधर, भुजंग, अहि, ब्याल, फड़ी, पन्नग, चक्षुश्रुआ, सरीसृप, द्विज, काकोदर, प्रदाकु, स्वसनोत्सुक, सीविस, चक्री, कुंडली। और कमल का है सरोज, जलज, जलजात, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, नलिन, शतदल, अम्बुज, सरसिज। और तीसरा पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दामोदर का कृष्ण है, हिरण्यगर्भ का विष्णु है, तो हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ का। और याज्ञसेनी द्रौपदी का रोहिड़े बलराम का है। तो याद कर लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा हिरण्य का उसका है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा का विधाता, विरंची, अब्जयोनि, चतुरानन, सृष्टिकर्ता, विधि सृष्टा। और ब्रह्म विष्णु का है नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, चक्रपाणी, कमलापति, लक्ष्मीपति। और कृष्ण का है नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनावरी, माधव, नंदलाल, वस्तीधर, श्याम। द्रौपदी का है कृष्णा, पंचाली, यज्ञसेनी, द्रुपद, सुधा। और बलराम का है हलायुध, बलदेव, बलभद्र, हलधर और बलवीर। अवनी शब्द का सही विलोम है तो अवनी का है अंबर। शब्द अवनी का अंबर होता है, आज्ञा पालन का वज्ञा होता है, जड़ का चेतन होता है। और गणतंत्र का सही विलोम शब्द है राजतंत्र। तो गणतंत्र का राजतंत्र होता है, अनंत का शांत होता है, अनंत का अंत होता है, अनाजी का फलहारी होता है, अनाथ का सनाथ होता है, अनाहूत का आहूत होता है, अनिवार्य का निवार्य होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अनुकूलता का प्रतिकूलता होता है, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है, अनुग्रह का दंड होता है, अनुदार का प्रतिक्रिया होता है। संश्लेषण का सही विलोम शब्द है तो वह है विश्लेषण। संश्लेषण का है विश्लेषण, विस्तारण का संक्षेपण और आकर्षण का विकर्षण है, प्रस्फुटन का मुकुलन है। विलोम शब्द की दृष्टि में से गलत युग्म कौन सा है? तो वह है सुगंध का दुर्गंधित। और गुरु का होगा लघु, गौरा का होगा लाघव, और सुगंध का दुर्गंध और सुगंधित का दुर्गंधित होगा। विलोम शब्द की दृष्टि में से एक युग्म गलत है, वह है कृत का कृतज्ञ। ये गलत है। जंगम का स्थावर होगा, चोर का सा होगा, जारज का औरस होगा। कृत का अकृत होगा, कृतज्ञ का कृतघ्न होगा, जंगम का स्थावर होगा, चोर का सा होगा, जारज का औरस होगा। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, वह है अतिथेय। शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण होगा इसका, छोटा की मात्रा होगा, द्रष्टव्य का दृष्टव्य होगा, अतिथेय का अतिथेय होगा, और गरिष्ठ का गरिष्ठ होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है अहल्या। कालिदास का कालिदास बड़ी की मात्रा होगा, अहिल्या का अहिल्या होगा, अहिल्या का अहिल्या होगा, और छोटी की मात्रा होगा शुद्ध। और वाल्मीकि इस तरह से तो है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें ये अनुग्रहित शुद्ध है। अनुग्रहित का होगा अनुगृहित। ठीक है। और निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है वह है, तो माँ को उपहार स्वरूप एक मोतिया की माला प्राप्त हुई। ये शुद्ध अशुद्ध है। तो इसमें होगा माँ को उपहार स्वरूप मोतियों की एक माला प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है शिवा बगीचे में फूलों का पर भंवरे गूंज रहे थे।
अगला है जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसके लिए है अंतर्निविष्ट। तारों भरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है उस विभावरी। रातों से जुड़े वाक्यांश हैं सरवरी चांदनी भरी रात, विभावरी तारों भरी रात। निशी जो है मध्यरात्रि का समय, प्रदोष है रात्रि का प्रथम पहर और द्वियामा है रात्रि का दूसरा पहर, त्रियामा है रात्रि का तीसरा प्रहर। ब्रह्म मुहूर्त है रात्रि का चौथा पहर और गोधूली है सांध्य व रात्रि के बीच का समय। गद्य पद्य मिश्रित काव्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका है चंपू। गद्य पद्य मिश्रित वाक्यांश के लिए एक शब्द है चंपू। उपकार के प्रति किया गया उपकार भलाई के लिए प्रत्युपकार होगा। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक होगा। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद होता है। उपनिषद संबंधी औपनिवेशिक होता है और उपपत्ति से उत्पन्न पुत्र होता है जायरज। उपहास के योग होता है उपहासास्पद। उसी समय का तत्कालीन होता है उसी समय होने वाला या रहने वाला होता है समकालिक। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया होता है उद्धोच्चरित चारित और ऊपर आने वाला श्वास होता है उच्छ्वास और ऊपर कहा हुआ होता है उपर्युक्त। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही होता है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहितक होता है। पार्वती के पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसका है उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। अधित्यका पर्वत के ऊपर की भूमि। द्रोणी दो पर्वतों के बीच की भूमि। अंतरिक्ष पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। 18वां वाक्यांश और उसके प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए तो है जहाँ खाना मुक्त मिलता है उसे सदाव्रत बोलते हैं। जहाँ खाना मुक्त मिलता है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने का व्यवस्था के लिए एक शब्द है सदाव्रत। स्वदेश से जो पसीने से जन्मा हो, पिंड जो जन्म जिसका जन्म शरीर से हो, जारज जो अवैध संतान हो, औरत जो वैध संतान हो, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हो संतान हो, विदुषी जो स्त्री विद्वान हो। हरण का तत्सम रूप है हरण का हरितकी है और हीरा का हीरक है। हिंग का हिंगू है। हिलना का हिल्लन है। हिरन का हरिण होगा। हिया का हृदय होगा। हिन्नाहट का हेसड़ होगा। हार का हरि होगा। हाथी का हस्ती होगा। हाथ का हस्त होगा। हाट का हट्ट होगा। हल्दी का हरिद्रा होगा। हल्का का लघुक होगा। चहरा का हरि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है तो वह सगा नहीं है। तसाक है साग होगा। इसका तद्भव मल का मैल होगा। सिद्धि का सीधा होगा। स्वाक का सगा होगा। तद्भव तत्सम की दृश्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है तो वह है डी वाला राई राजिका। और इलायची का एला होगा और एला छोटी मतलब ए होगा और हिंग का हिंगू होगा। धान का धान्य होगा। धनिया का दानिका होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है पीठ पाँव पढ़ तो पीठ जो है तद्भव है और तद्भव नहीं है तत्सम है। पीठ जो है पीढ़ा का होता है। पाव पाद होता है। पढ़ का पाठ होता है और भट्टी का भट्टी का होता है। अलग अलग है। निडर का निर्धर होता है। निठुर का निष्ठुर होता है। निगलना का निर्गलन होता है। नाह का नाथ होता है। नारियल का नारिकेल होता है। नाथ का नस्ता होता है। नाती का नात्री होता है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित है तो इसमें सुमेलित है सी वाला मतलब पहला और चौथा ये सुमेलित बाकी नहीं है। तो बिभु का भूसा होगा। बिंदु का बिंदी होगा। तो भाड़ा का भाटक होगा। इमली का अम्लिका होगा। आंवला का आमलक होगा। भूसा का भूस होगा और बिंदी का बिंदु होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है आश्रय आकाशी विषाद और उद्गार तो आकाशी विशेषण है। आश्रय आश्रित होगा। इसका आकाश का आकाशी होगा। विषाद का विषाद होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है तो पहला ये किंचित है। किंचित परिमाणवाचक विशेषण है। स्थानीय न्यायी मौसमी सभी गुणवाचक विशेषण है। 26वां निम्नलिखित में वाक्यांशों में किसमें अपूर्ण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है तो वह है पंकज बाजार से सवा 2 सेर चीनी खरीद कर लाया। पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए वाक्य में पराया शब्द है तो पराया है गुणवाचक। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है आलोचना। उपासक उपासक होगा तो उपासक जो है यही है। और वरदायक का वरदान होगा। वरडी का वरड होगा। वरद का वर होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है नदीस। नदीस नहीं है। तरंगिणी सरी अपगा है। नदीस जो है समुद्र का पर्यायवाची है। नदी का है सरिता तरंगिणी अपगा सरी तरंगवती तटनी लोचगा शैवालिनी शैलजा निर्झरणी और जलमाला प्रवाहिनी और स्रोतस्विनी और धोनी नद निम्ना रजवती सरकरी। यमुना पर का पर्यायवाची शब्द है अर्कजा। अर्कजा यमुना का पर्यायवाची जबकि कुंभिपाक नटक धात्री पृथ्वी एक शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है ताम्रस कुशसेन नीहर। नीहर नहीं है। नीहर धुंध का पर्यायवाची कंज जो है वो है कमल का। तो धुंध का है निहार कुहरा कुहासा। कमल का सरोज जलज जलजात
अब्ज पंकज अरविंद पद्म नलिन सततल अंबुज सरसिज सारंग राजीव वारिज पुंडरीक अमृडाल ताम्रस कुवलय इंदिवर। तालाब का पर्यायवाची शब्द है सर। सरी नदी की पर्यायवाची, जबकि सर तालाब का पर्यायवाची। जलजात कमल एमन कुल नीर किनारा का पर्यायवाची है। तालाब का होता है सर, ताल, पुष्कर, सरोवर, तड़ाग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची दृश्य सही है? तो वह है पिस का कालकूट। तो भातृ का नौकर या पर्यवाची, जबकि मरकट बंदर का मृगेंद्र तेर का पर्यवाची है। नौकर जो परिचर, परिचारक, चेरा, चाकर, दास, सेवक का नौकर परित्य है। बंदर का मरकस, कीस, कपिवानर है। विष का जहर, गरल, माहुर, कालकूट, हलाहल है। शेर का मृगेंद्र, नाहर, केहरी, वनराज, पचानन, केसरी है। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये अत्यधिक अत्यल्प होगा, अत का अत्य होगा, रत का अनुरक्त नहीं होगा, रत का अनुरक्त होगा, रक्त का अनुरक्त होगा, समानार्थी है ये, विलोम नहीं है। और शेष का विशेष होगा। अमृत का विष होगा, रुचि का रुचि होगा, अर्जन का व्यजन होगा, अर्जित का नर्जित होगा, अर्थ का नर्थ होगा, अर्थवान का अर्थहीन होगा, अपर्ण का अनर्पित होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, अर्पित का नर्पित होगा, अर्जुचिन का प्राचीन होगा, अर्हता का नहरता होगा, लभ्य का लभ्य होगा, लभ्य का सुलभ्य होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो आराध्य, दुराराध्य ये सही सम्मिलित है, बाकी सब नहीं है। और अमिष का निरामिष होगा, आर्द्र का शुष्क होगा, आध्यात्मिक का संसारिक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा हारम का विलोम शब्द नहीं है? तो अंतिम, ये नहीं है, ये उसका अंतिम प्रारंभिक का होगा। अंकुश का निरंकुश होगा, अंगीकरण का अनंगीकरण होगा, अंगीकार का अनंगीकरण होगा, अंत का आदि होगा, अंतःकरण का बहिर्करण होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अंतिम का अंतिम होगा, अंदर का बाहर होगा, अंधेरा का उजाला होगा, अंततः का पूर्णता होगा, अंकटक का कंटित होगा, अकर्तव्य का कर्तव्य होगा, कर्मक का सकर्मक होगा, अकलुष का कलुष होगा, काल का सुकाल होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो कृपा का कोप, ये सही सुमेलित है। स्थूल का सूक्ष्म होगा, योगी का भोगी होगा, रोगी का निरोगी होगा, राग का द्वेष होगा, अनुराग का विराग होगा। तेजस्वी का विलोम शब्द है निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज है, कांति युक्त कांतिहीन है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो वह होगा महात्म्य। महात्म्य शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आशीर्वाद देख सकते हैं, शुद्ध आशीर्वाद होगा। और नाराज को नाराज होगा, बाजार का बाजार होगा, भागना सब देख लीजिए यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन करें तो इसमें अंत्याक्षरी ये है। और अगला है श्रीमती को श्रीमती लिखते हैं, परीक्षाओं में बड़ी की मात्रा संबंधी। और इसमें देख सकते हैं बीमार सब में। निम्नलिखित वाक्यों में कोई वाक्य शुद्ध है? तो सी वाला कड़ कड़ में परमेश्वर की सत्ता है, ये शुद्ध है। पहले में क्या गड़बड़ी है? तो इसमें का नहीं होगा, के होगा। बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने आए थे। और यह है अगला होगा, वृक्षों पर कोयल कूक रही, तो वृक्ष पर कोयल कूक रही, ये होगा, वृक्षों पर नहीं होगा। अगला होगा, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है तो उसके नयनों से नीर बह रहा था, ये शुद्ध है। इन कन्याओं में केवल यही अंतर है, तो इसमें हो जाएगा इन कन्याओं में यही अंतर है। और वैश्विक अंतर्मान वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, जिसमें होगा वैश्विक वर्तमान हालात ठीक नहीं है। हालात या मौजूदा एक कई बार लगाएंगे। मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो इसमें मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो इसमें व्यवहारिक गलत तरीके से लिखा है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्ति होती है, शुद्ध है। और बाकी जो गड़बड़ियां हैं, रसोई घर में रखी दही खट्टी नहीं खट्टा खट्टा होगा। इसमें मन का मैल होगा, मन का की नहीं, मन का मैल होगा। और इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बोलने की इच्छा को क्या बोलते हैं? बोलने की इच्छा को विविच्छा बोलते हैं, खाने की इच्छा को विभुच्छा बोलते हैं, देने की इच्छा को दिस्सा बोलते हैं, और देखने की इच्छा को दिच्छता बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में किस वाक्य के लिए एक शब्द वित्तांड प्रयुक्त होता है? तो वह है व्यर्थ की विवाद या कहा सुनी को तांडा बोलते हैं। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर्ता होता है, विघ्नों को दूर करने वाला विघ्नहर्ता होता है, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत होता है। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक अपरिमेय शब्द उपयोग हुआ है, वह है जिसकी नाप तोल ना हो सके, अपरिमेय होता है, बाकी सब पे पढ़ाया जा चुका है। वह फूल जो खिलने जा रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं मुकुल। वह फूल जो खिलने जा रहा है मुकुल होता है। वो फूल जो आधा खिला हो उसे अर्ध निमिलिक बोलते हैं। वह फूल जो खिला ना हो इसलिए कली बोलते हैं। वह फूल जो सूंघा गया हो अनाघ्रात होता है। वह फूल जो पूरा खिला हो उसे निर्मिलिक बोलते हैं। वह फूल जो पूरा ना खिला हो मुकुलित बोलते हैं। वह फूल जो सूंघा गया हो उसे अघ्रात बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे बोलते हैं पथेय। छिपाने या ढकने का कार्य अवेष्टन होता है। खाने से बचा हुआ छिट होता है, बहुत कम या थोड़ा भोजन स्वल्पाहारी होता है। बेहड़ा का तत्सम है विभित्तिक।
पृच्छन का पूछना है, पश्व का पास है, बिंदी का बांझन है, उद्धतन का उबटन है, गरगर का कागर है, भरतीब का भतीजा है, मज्जिष्ठ का मज्जीठ है, सुश्रु का सास है, सिम्बा का सेम है, उड का उड है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सत्तू का सत्तू होगा, करेला का करई होगा, अमी का अमृत होगा। सत्तू का सत्तू होगा, करेला का कंडूर होगा, कनौदा का मर्द होगा, सरसों का सरसप होगा, अमी का अमृत होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो वह हो जाएगा तीसरा, अंगूरी का अंगुली। तो ये जो है शुद्ध है। अब महुआ का मधुक होगा, अखरोट का छोट होगा, अखाड़ा का चवाट होगा, अंगूर का अंगुली होगा, दाल का द्विदलम होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पहला ही सही नहीं, पकवान का पकवान, तो पकवन ऐसे लिखा जाता है, पकवन। और किवाड़ कबाड़, खीर का छीर, निगलना का निर्गलन। और तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही सुमेलित है, तो इसमें सी वाला बछड़ा बस। और धूल का धूम नहीं, धूली होगा, धुआं का धूम होगा, बगुला का वक होगा, और बछड़ा का बस होगा, बेर का बदरी होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? धुंधला का गुणवाचक है तिगुना। तिगुना जो है अवृत्तिवाचक है, दोनों समुदायवाचक है, उस का रीतिवाचक है, तो उस संकेतवाचक है, ना कि रीतिवाचक है। बाकी सब पढ़ाए गए हैं। समूचा संसार ईश्वर की माया, इस वाक्य में समूचा शब्द है, तो समूचा जो है परिमाणवाचक है। और विपसड़ विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है विषाद से। विषय का विषयी होता है, विषाद का विसर्ण होता है, विष्णु का वैष्णव होता है, विस्तार का विस्तीर्ण होता है, विस्मय का विस्मित होता है। वेतन का वैतनिक होता है, वेद का वैदिक होता है, विचित्र का विचित्र होता है, वैधव का विधवा होता है, व्यक्ति का व्यक्तिक होता है, व्यवसाय का व्यवसायी होता है, व्यवस्था का व्यवस्थित होता है, व्यवहारिक का व्यवहारिक होता है, व्याकरण का व्याकरण होता है, व्याख्या का व्याख्यान होता है। प्यास किस विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो अप्यास बना है प्यास से। प्यासा प्यास से बना है। वर्णन का वर्णनीय होता है, वर्ष का वार्षिक होता है, वसंत का वासंत होता है, वस्तु का वास्तविक होता है, वाद का वादी होता है, वायु का वायव्य होता है, वास्तव का वास्तविक होता है, विकल्प का वैकल्पिक होता है, विकार का विकृत होता है, विकास का विकसित होता है, विकलन का विगलित होता है, विजय का विजयी होता है, विज्ञान का विज्ञानी होता है। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है अम्बुज। अम्बुज कंबल का पर्यायवाची है। और परावार पर्यायवाची शब्द है किसका? तो वह है समुद्र का। परावार समुद्र का पर्यायवाची समुद्र क्या है? अर्णव, नदिस, अकुपात, रत्नाकर, जलधि, उदधि, पयोधि, सिंधु। कबूतर का परावत, परेवा, कपात, कपोत। और ये वसन कपड़ा का वसन, पहरावत, पट, चित्र, वस्त्र, वाहना, वेशभूषा, ये सब है। पछतावा का अनुताप, ग्लानि, संताप, अफसोस है। तो ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।